हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मिथ प्रैप। हम कर रहे थे एशियन हिस्ट्री। एशियन हिस्ट्री में हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड। और हम अब चलते हैं अगले पार्ट पे, जो कि है लेटर वैदिक पीरियड। इस वीडियो में जो भी एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम में पिछले 5 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेटर वैदिक एज, जो कि 1000 BC से 6000 BC तक है। तो द अदर 3 वेदस, हमने अर्ली वैदिक एज में कौन से वेद पढ़ा था? ऋग्वेद। बट अब लेटर वैदिक में हम पढ़ेंगे बाकी के 3 वेद जो रह गए हैं। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलो, विच वेद इज नोन एज द बुक ऑफ चैंट्स? चैंट्स की जो बुक है वो उसको हम क्या बोलते हैं? सामवेद। और सामवेद से ही क्या निकले हैं? म्यूजिक। सामवेद इज रिलेटेड टू म्यूजिक। इट इज रीजन ऑफ इंडियन म्यूजिक या संगीत। ओके, इसको बुक ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वेद डील्स विद रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस? रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस किस वेद में है? यजुर्वेद। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? कृष्णा एंड शुक्ला। कृष्णा मतलब जो ब्लैक है, एंड वाइट शुक्ला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वेदा कंटेन मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल? जिसमें मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स है, तो वो किस वेद में है? अथर्ववेद। इट्स डील विद करिंग डिजीज एंड वार्डिंग द इविल स्पिरिट्स। मतलब जो रोगों से ठीक करने के लिए जो विधि है वो सारी किस में लिखी गई है? अथर्ववेद में। एंड नेक्स्ट ही है, विच वेदा इज नॉट द पार्ट ऑफ त्राग? त्राई का जो पार्ट नहीं है वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। द ट्रियो, मतलब ट्रियो, जो पहले 3 वेद है उसको द ट्रियो भी बोलते हैं, और जो अथर्ववेद है वो इसका पार्ट नहीं है। इट इंक्लूड ओनली ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। एंड चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड वेदा मीन्स, जो वेदा है, वेद वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? नॉलेज से। ओके, एंड चलते नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड इकोनॉमी। अब आपको पता है अर्ली वैदिक एज में कि लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। तो आयरन की खोज हुई लेटर वैदिक पीरियड में। तो इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो उन चेंजेस के कारण देखते क्या क्या हुआ। विच मेटल वॉज डिस्कवर्ड इन लेटर वैदिक एज? लेटर वैदिक एज में कौन से मेटल की डिस्कवरी हुई थी? मतलब डिस्कवर हुआ था आयरन, जिसको लोहा भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड श्याम अयास एंड कृष्णा अयास। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। एंड नेक्स्ट है, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ आयरन इन इंडिया वॉज फाउंड एट। द एविडेंस ऑफ आयरन इन इंडिया सबसे पहले कहाँ पाया गया था? अतरंजी खेरा में, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, अराउंड 1000 BC। एंड हाउ डिड आयरन चेंज देयर ऑक्यूपेशन? मतलब आयरन के आने से लोगों में जो जो काम करते थे लोग, उसमें क्या चेंजेस आए? पहले तो लोग क्या करते थे? एनिमल रेयरिंग करते थे, पशुपालन करते थे, है ना। उनका प्राइमरी जो काम था वो क्या था? एनिमल रेयरिंग, मतलब पशुपालन। बट जब आयरन की खोज हुई, मतलब आयरन डिस्कवर हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो गया? शिफ्ट होने लग पड़े किसकी तरफ? एग्रीकल्चर की तरफ। तो इनका प्राइमरी काम क्या बन गया? एग्रीकल्चर। इन द अर्ली वैदिक दे वर हेडर्स एंड बिकम फार्मर्स। अब क्योंकि आयरन आ गया था, तो जो इनके प्लफ वगैरह, जो हल वगैरह थे, वो बनने स्टार्ट हो गए थे। ओके,
एंड नेक्स्ट है वेयर डिड द आर्यंस सेटल्ड इन दिस पीरियड, जो आर्यंस थे वो कहाँ सेटल हो गए, कहाँ हो गए, गंगेटिक्स प्लेन में, मतलब गंगा नदी के आस बैंक्स के पास। ओके, क्योंकि वो एरिया क्रॉप्स उगाने के लिए बहुत अच्छा था, मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए अच्छा है, इसीलिए तो वो कहाँ पे सेटल हो गए थे, गंगा नदी के किनारों पर। ओके, मतलब गंगेटिक्स प्लेन पर। दे मूव फ्रॉम पंजाब, मतलब इंडस, पहले वो कह रहे थे इंडस नदी के पास, बट अब वो वेस्टर्न यूपी में आ गए थे, कहाँ पे, गंगा यमुना दोआब में। ओके, नेक्स्ट, वट वॉज द मेन क्रॉप ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड की मेन क्रॉप कौन सी थी, राइस, वो उन्हें व्रीहि नाम से भी जानते थे, एंड वीट, जिनको गोदुमा भी बोलते थे, एंड बेरली वॉज नो लॉन्गर द ओनली क्रॉप, मतलब जो बेरली थी वो नहीं थी। ओके, एंड चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो कि है थर्ड सेगमेंट, पॉलिटिकल चेंजेस। तो इस टाइम पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या हुए थे, पहले तो क्या थे, कोई किंग वगैरह नहीं थे, बट यहाँ पे किंग भी बनने स्टार्ट हो गए थे। इन द लेटर वैदिक एज द साबस एंड स्मिति असेंबलीज लॉस्ट देयर पावर, मतलब वो जो समितिस थी पहले, जो असेंबलीज थी वो अपनी पावर खो चुके थे, टू होम, मतलब वो क्या, अब किसको क्या बन जाते थे, किंग, एंड द किंग बिकम मोर पावरफुल एंड द पोजीशन बिकम हेरिडिटरी, और जो पोजीशन भी हेरिडिटरी हो गई, मतलब जो किंग है उसका बेटा ही किंग बनेगा। ओके, एंड नेक्स्ट, विच रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड बाय द किंग टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी, मतलब अपनी वो टेरिटरी को बढ़ाने के लिए कौन से रिचुअल्स करते थे, कौन से, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें हॉर्स सेक्रीफाइस होता था। ठीक है, मतलब आपने आपने सुना होगा रामायण महाभारत देखी है तो उसमें अश्वमेध यज्ञ होते थे, है ना। एंड नेक्स्ट, विच रिचुअल वॉज परफॉर्म टू गेन सुप्रीम पावर, मतलब सुप्रीम पावर को गेन कर, मतलब सबसे पावरफुल बनने के लिए कौन सा रिचुअल फॉलो किया जाता था, कौन सा परफॉर्म किया जाता था, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ किया जाता था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्स कलेक्टेड बाय द किंग बिकम मैंडेटरी, जो टैक्स कलेक्ट करते थे किंग वो मैंडेटरी हो गया। वट वॉज इट कॉल्ड, मतलब उसको क्या कहा जाता था, बलि या भागा, मतलब 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जो भी पीपल्स प्रोड्यूस करते थे उसका 1/6 पार्ट किंग को भेजा जाता था, उसको बलि या भागा कहा जाता था। द ऑफिसर कलेक्टिंग द टैक्स कॉल्ड संगरथी, संगरथरी। ओके, एंड नेक्स्ट सेगमेंट है सोसाइटी एंड रिलीजन्स, जो कि डिक्लाइन स्टार्टेड हेयर। पहले तो अर्ली वैदिक में रिलीजन बहुत अच्छा था, बट अब वो डिक्लाइन हो गया यहाँ से। तो देखते हैं, डिड स्टेटस ऑफ वुमेन इम्प्रूव और डिक्लाइन, अब हमें पता है जो अर्ली वैदिक एज में था स्टेटस ऑफ वुमेन वो अच्छा था, मतलब राइज कर रहा था, बट यहाँ पे डिक्लाइन होने लग पड़ा, किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, बट अर्ली वैदिक में वो राइज कर रहा था। ओके, मतलब अच्छा था, तो इसमें डिक्लाइन। दे लॉस द राइट टू असेंबली, मतलब अटेंड असेंबली, सभा अटेंड करने का राइट भी वो खो चुके थे, और चाइल्ड मैरिज बिगन, और यहाँ पे चाइल्ड मैरिज भी स्टार्ट हो गई थी। हु बिकम द सुप्रीम गॉड इन लेटर वैदिक एज, जो सुप्रीम गॉड है वो किसको बना दिया गया था, प्रजापति, द क्रिएटर को। इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, जो इंद्र और अग्नि थे वो अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके थे। एंड नेक्स्ट, हु वॉज द गॉड ऑफ शूद्रासीन एज, शूद्रास के गॉड कौन है थे, पुशान। अर्ली अर्लियर इट वॉज गॉड ऑफ कैटल, पर पहले ये किसके गॉड थे, कैटल्स, जो कि काउ वगैरह थे, एंड, है ना। एंड नेक्स्ट, द वर्ण सिस्टम बिकम बेस्ड ऑन, जो पहले वर्ण सिस्टम कैसे था, मतलब लोगों की ऑक्यूपेशंस पर, बट अब वर्ण सिस्टम किसके बेस पर हो गया, हेरिडिटरी हो गया, बाय बर्थ हो गया। ओके, अर्लियर इट वाज बेस्ड ऑन उनका प्रोफेशन, मतलब वो क्या काम करते थे उस पर। ना हो ब्राह्मण्स थे
मतलब वो अब ब्राह्मण का सन ही ब्राह्मण बन सकता है। ओके, मतलब बनेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्र, मतलब जो गोत्र का कॉन्सेप्ट है वो किस एज में आया? लेटर वैदिक एज में। ओके, और गोत्र का मीनिंग क्या है कि मतलब वो उनके पास सेम गाय है, मतलब सेम काउ से जो दूध पीते हैं वो उन सेम सेम को क्या बोलते हैं? उनका सेम गोत्र है। ठीक है। इट मीन काउ पेन, प्लेस वेयर कैटल बिलोंग्स, मतलब जिस से वो कैटल या काउ बिलोंग करती थी, उस कैटल के मतलब उस प्लेस के लोगों को सेम गोत्र के कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिलोसफी एंड उपनिषद या इपिक्स, मतलब की जो भी उपनिषद है या कोई भी इपिक्स है तो उसके बारे में देखते हैं। वट वॉज द लिटरली मीनिंग ऑफ उपनिषद? उपनिषद का मीनिंग क्या होता है? टू सिट नियर द गुरु, मतलब गुरु के पास बैठे लिखे गए जो भी लिखा गया उनकी बारे, उनको कहते हैं उपनिषद। दे आर 108, मतलब यहाँ पे कितने उपनिषद है? 108। एंड दे फोकस ऑन फिजियोलॉजी, ठीक है, जो कि आत्मा और ब्रह्मा पर लिखी गई है। एंड द नेशनल मोटो सत्यमेव विजयते, सब वो इस टेकन फ्रॉम वो कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद। ओके, इसका मीनिंग है ट्रुथ लोन त्रियम। एंड विच इज द ओल्डेस्ट उपनिषद? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा? बृहंदिका। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वर्सेशन बिटवीन नचिकेता एंड यम, जो कि डेथ के देवता इज इन, मतलब उनकी कॉन्जर्वेशन कौन सी उपनिषद में है? कथा उपनिषद में। ओके, एंड नेक्स्ट, द ग्रेट इपिक महाभारत वॉज ओरिजिनली नोन एज, जो महाभारत है उसको हम किस नाम से जानते हैं? जया संहिता, रिटन बाय वेद व्यास, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा। इट इज द लॉन्गेस्ट इपिक इन द वर्ल्ड, ये सबसे लंबी इपिक है दुनिया में। ओके, एंड चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। होत्री, होत्री किसे कहते हैं? जो ऋग्वेद के श्लोक हैं उनको बोलता है या उनको चैंट करता है, उनको होत्री कहते हैं। और जो सामवेद के को गाता है, सामवेद में क्या म्यूजिक से रिलेटेड है तो म्यूजिक को गाते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? उद्गात्री या उद्गाता। एंड जो यजुर्वेद के रिचुअल्स हैं उनको जो परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु। एंड नेक्स्ट सेगमेंट है स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो इंडियन फिलोसफी पर है। कौन कौन से देखते हैं? संख्या क्या? कपिला है। उनके फाउंडर कौन है? जो फिलोसफी, इस यहाँ पे फिलोसफी के नाम, और यहाँ पे क्या उनके फाउंडर या सेक्ट। ओके, और संख्या किसने लिखी है? उसके फाउंडर कौन है? कपिला। ये क्या? ओल्डेस्ट फिलोसफी है। एंड डिस्कस पुरुषा, मतलब सॉइल एंड मैटर के बीच में है ये। ओके, एंड नेक्स्ट, योगा क्या? पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। फोकस्ड ऑन मेडिटेशन एंड फिजिकल कंट्रोल, वो मेडिटेशन और फिजिकल कंट्रोल पर बेस्ड है। और न्याय किसने लिखी है? गौतम, जो कि काफी लॉजिक एंड रीजनिंग पर है, तर्क पे है। ठीक है, तर्क। एंड नेक्स्ट है वैशिखा, वो किसने लिखी है? कनाडा। एंड डिस्कस एटम, उसमें क्या है? अणु थ्योरी है, मतलब एटम्स, थ्योरी ऑफ एटम्स है, जो कि बहुत समय बाद किसने की है? डेल्टन ने। एंड मीमांसा किसने लिखी है? जैमिनी ने। ओके, एंड नेक्स्ट, और ये किस पे फोकस है? कि फोकस ऑन वैदिक रिचुअल्स, वैदिक के रिचुअल्स पर है, जो कि अल्टीमेट ट्रुथ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है वेदंता, जो कि उत्तरा है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? बद्रियाना, जो कि क्या है? द एंड ऑफ वेदास, बेसिक ऑन मॉडर्न हिंदुइज्म, जो कि मॉडर्न हिंदुइज्म पर लिखी गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो है वैदिक लिटरेचर डिटेल, जिसमें वेदांग्स एंड उपवेद्स आते हैं। ओके, एंड हाउ मैनी वेदांग्स आर देयर?
मतलब कितने वेदांश है? 6। ओके, ये देख लेना कौन कौन से हैं, मतलब उसमें जो आते हैं शिक्षा, कपला, रिचुअल्स, मतलब कपला रिचुअल्स, ये सारे ग्रामर, व्याकरण वगैरह, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक ऑन संस्कृत ग्रामर, अर्थशास्त्र, सॉरी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखी है बुक? पाणिनि ने। और अर्थशास्त्र किसने लिखी है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सॉरी मैं एक गलती से मुंह से निकल गया, पर आप बताइए। ओके, नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी किसने लिखी गई है? पाणिनि ने। और इनको क्या फादर ऑफ लिंग्विस्टिक बोला जाता है, ठीक है, मतलब लैंग्वेज के फादर। द टैक्स डील्स विद लॉ एंड लीगल रूल्स, जो टैक्स लॉ एंड लीगल रूल्स पे डील करता है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? मनुस्मृति। ओके, द ओल्डेस्ट लीगल टैक्स, ठीक है, मतलब सॉरी किसके द्वारा नहीं, कौन सा टैक्स है, ठीक है, मनुस्मृति टैक्स है, जो कि किस पे है, किसका डील करता है? लॉ एंड लीगल रूल्स पे। ओके, और इसको धर्मशास्त्र भी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट, अजुर्वेदा जो मेडिसिन पे है, इज एन उपवेदा ऑफ विच वेदा, वो किस वेदा पर के उपवेद है, किस वेदा का उपवेद है? अजुर्वेद जो कि मेडिसिन है, मेडिसिन में किस में है? ऋग्वेद में। ओके, एंड समटाइम लिंक्स विद अथर्ववेदा, वो अथर्ववेदा से भी लिंक कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। और धन्वंतरी इज द गॉड ऑफ मेडिसिन, जो धन्वंतरी है वो किसके गॉड है? मेडिसिन के। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड नेक्स्ट, धनुर्वेदा इज एसोसिएटेड विद, जो धनुर्वेदा है वो किस साथ, कौन से वेद के साथ एसोसिएट है? यजुर्वेद। एंड गंधर्व वेदा वो किसके साथ एसोसिएटेड है? सामवेद। और ये इसके उपवेद भी है, दोनों ही, ठीक है, मतलब यजुर्वेद के उपवेद कौन है? धनुर्वेद। एंड सामवेद के उपवेद कौन है? गंधर्व वेद। ओके, एंड नेक्स्ट सेगमेंट है स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब कि जो हमारी लाइफ है उसके 4 आश्रम्स है, ठीक है, तो वो देखते हैं। इन विच उपनिषद द 4 आश्रम्स फर्स्ट मेंशन, जो पहली बार 4 आश्रम्स है वो कौन से उपनिषद में मेंशन है? कौन से? ज्वाला उपनिषद। ओके, व्हाट आर द 4 स्टेज? 4 स्टेज क्या है? ब्रह्मचार्य जो कि स्टूडेंट्स के लिए, और सेकंड क्या है? गृहस्था मतलब हाउस होल्डर जो कि घर बार काम करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट जैसे कि हम छोटे मतलब बच्चे थे तो उस टाइम सीखते थे, ठीक है, हाउस होल्डर तो उसके बाद घर संभालते। उसके बाद वन प्रस्था, मतलब कि हमें सब कुछ छोड़ के वन की ओर चल जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट, संन्यास ले लेना, मतलब सबको छोड़ देना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, हाउ मैनी संस्करण आर देयर इन वेदस ट्रेडिशन, कितने हैं? 16। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केर्ड थ्रेड सेरेमनी इज कॉल्ड, जो स्केर्ड थ्रेड सेरेमनी है उसको क्या बोलते हैं? उपनायना, ठीक है, एंड ट्रेडिशनली मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये क्या है? एक स्टार्ट ऑफ एजुकेशन की स्टार्टिंग भी इसको मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेगमेंट है मैरिज टाइप, मतलब इस पीरियड में मैरिज मतलब विवाह के कितने टाइप्स थे, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज वर मेंशन, कितने टाइप्स की मैरिज मेंशन है? 8 टाइप्स की, जिसमें से 4 अप्रूव्ड है और 4 अनअप्रूव्ड। ओके, व्हाट वाज अनुलोमा मैरिज, जो अनुलोमा मैरिज है वो क्या है? हाई वर्ण मैन, जो हाई वर्ण मैन है प्लस लोअर वर्ण वुमेन है वो अलाउड है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुलोमा। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज प्रतिलोमा, प्रतिलोमा मैरिज क्या है? लो वर्ण मैन प्लस हाई वर्ण वुमेन, जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब निषेध है, मतलब ये नहीं कर सकते, ठीक है। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज लव मैरिज कॉल्ड, लव मैरिज
क्या है? गंधर्व विवाह, ठीक है, गंधर्व के विवाह कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि किसने किया था? दुष्यंत और शकुंतला ने, किसमें? महाभारत में, ओके। एंड इम्पोर्टेंस और ऑफिशियल नेम, मतलब वहाँ के जो नेम पहले लिए जाते थे, जैसे पुरोहित है, पुरोहित का मतलब कि जो चीफ प्रीस्ट था, पुजारी, ठीक है, या मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइज़र, जो किंग को एडवाइज़र, किंग के एडवाइज़र थे उनको पुरोहित भी कहा जाता था, या चीफ प्रीस्ट। नेक्स्ट है सेनानी। सेनानी किसको कहते हैं? मतलब सेनानी से समझ लो सैनिक, है ना, सैनिक मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी को क्या बोलते हैं? सेनानी। व्रजपति, व्रजपति कौन है? ऑफिसर ऑफ पास्चर लैंड, पास्चर लैंड के ऑफिसर, ठीक है, मतलब जो लैंड वगैरह नापते हैं, ओके। एंड देन भागदूगा, जो कि क्या है? एक टैक्स कलेक्टर है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मतलब बार पूछ जाता है, ठीक है। मतलब भाग दूगा मतलब जो भाग, कोई भी लैंड का भाग है वो किसके द्वारा, और वहाँ से जो टैक्स लेते हैं, ठीक है, मतलब हम इसको निमोनिक तरह लिख सकते हैं, भाग मतलब कोई एक लैंड का भाग दूंगा, मतलब उसमें से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो टैक्स कलेक्टर हो गए ये, ठीक है। आगे संग्रथरी, वो कौन है? टीजर, मतलब जो टीजर करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सुता, सुता कौन है? वन हु ड्रोव द किंग चैरिट्स, ओके। सूत मतलब चैरिट, जो जैसे पहले वो नहीं होते थे रथ वगैरह, रथ को चलाने वाले को क्या बोलते थे हम? सूत, ओके। रथ पे को चलाने वाले को क्या बोलते थे? सूत, ठीक है, मतलब उसके पीछे राजा वगैरह बैठ के जाते थे, ओके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट सेगमेंट भी है, जो कि वैदिक एज, मतलब हम अब वैदिक एज किस में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसको देखेंगे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। और ये मतलब जो वैदिक एज है वो फाउंडेशनल पीरियड है किसका? इंडियन कल्चर, फिलोसफी एंड सोसाइटी का, ओके। एंड चलो देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड और लेटिक वैदिक पीरियड में, और इसका टाइमलाइन क्या है? 1500 टू 1000 BC, और इसका 1000 टू 600 BCE, ओके। और इसमें जो मेन सोर्स है वो कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें कौन से है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण्स, अरयांस, उपनिषद, वो सारे किस में आते हैं? लेटर वैदिक एज में। बस ऋग्वेद किस में आता है? अर्ली वैदिक एज में, ओके। और इसमें जो लोग थे, जियोग्राफिकल रीजन, मतलब वो कहाँ रहते थे? पंजाब या सिंधु रिवर के बैंक में। बट लेटर वैदिक एज में जब गए तो वो कापिक गंगेटिक्स प्लेन में आ गए, क्योंकि वो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट हो गए थे उस टाइम। और इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या थी? वो कैटल रेयरिंग करते थे, ठीक है, या एग्रीकल्चर उनका सेकेंडरी था, बट इसमें एग्रीकल्चर क्या हो गया? प्राइमरी हो गया, ओके। एंड सोसाइटी, सोसाइटी कैसी थी? उसमें फ्लेक्सिबल वर्ण सिस्टम था, और वुमेन्स को भी का हाई स्टेटस था, मतलब अच्छा था, और चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। बट यहाँ पे वर्ण सिस्टम को रिजिड बना दिया गया, और वुमेन का स्टेटस भी डिक्लाइन हो गया, और चाइल्ड मैरिज भी स्टार्ट हो गई, ओके। एंड पॉलिटी, पॉलिटी सॉरी एंड पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी में क्या थे? पहले राजन, मतलब राजन वगैरह थे, ठीक है, मतलब एक ट्राइबल है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जहाँ रहते हैं, मतलब कुल, जैसे हम तय कुल में एक, बहुत सारे कुल मिलके क्या ग्राम बनाते थे, ओके। वो ग्राम का हेड कौन होता था? ग्रामीणी, ठीक है, मतलब एक, और ऐसे बहुत सारे ग्राम मिलके राजन, मतलब उस पूरे ग्राम का एक हेड होता है, उनको बोलते हैं राजन, ओके। बट अब इसमें ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, और क्या जनपद बन गए थे, ओके। हम नेक्स्ट टॉपिक यही देखेंगे अब। एंड किंग बिकम एब्सोल्यूट पावरफुल, मतलब वो पावरफुल बन गए थे, है ना। और रिलीजन, रिलीजन यहाँ पे क्या कैसा था? पहले हम नेचर्स की पूजा करते थे, जैसे इंद्रदेव, अग्नि, वरुण, वरुण, ठीक है। बट इसमें कौन हो गए? अब इसमें जो बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, ठीक है,
और जैसे प्रजापति, विष्णु, रुद्र बिकम वो बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी हो गए थे, ठीक है। एंड राइज ऑफ फिलोसफी, और फिलोसफी को भी का भी राइज हो गया था। ओके, तो ये था हमारा लेटर वैदिक पीरियड, एंड हमारा इसके साथ टोटल ही पूरा वैदिक पीरियड ख़त्म होता है। इसमें हमने देखा आर्यंस आए थे, ठीक है, कैसे लोहा मिला, मतलब आयरन मिला, और आयरन की वजह से कैसे सोसाइटी चेंज होगी, और मतलब अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक की ओर आए तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए, ठीक है। ये सब हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि गौतम बुद्ध ने इन्हीं वैदिक रिचुअल्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और आज का एक क्वेश्चन देते हैं, भारत में आयरन या लोहा सबसे पहले सबूत कहाँ है, मतलब सबसे पहले कहाँ मिला है। ओके, एंड आपको ये बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मिला है, बट आपको वो एग्जैक्ट जगह बतानी है। और आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।